अपने का डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए, पर जब हमारे भगवान ही खाते थे और उनके घर तो भंडार थे गायों के दूध के मक्खन के, उन्होंने नहीं छोड़ा तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? उनकी 16,000 बीवियां भी थी। मैं डेयरी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं समग्रता की बात कर रहा हूँ। आप चुन क्यों रहे डेयरी प्रोडक्ट को? अगर आपको भगवान का अनुकरण करना है तो कम से कम दूसरी तीसरी चौथी बीवी तो ले आइए, उसकी आप बात क्यों नहीं करते? या चुनेंगे कि भगवान के व्यक्तित्व का ये पहलू अनुकरणीय है और बाकी बातों का अनुकरण नहीं करना? नहीं, जैसा सभी के दिमाग में है कि श्री कृष्ण जी मक्खन और दूध मक्खन जो मैं आपके दिमाग में दूसरी बात भी डाल रहा हूं। मैं क्यों पूछ रहा हूं, जरा गौर करिए उस पे। उन्होंने अपनी बहन खुद कृष्ण के साथ भगा दी थी, वो यमुना में कूद के कालिया दाह भी कराए थे। वो सब क्यों नहीं कहते कि मुझे करना है, या बस ये करना है की हो रही थी, तो मैंने इसमें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप कह रहे हो कृष्ण ने जो करा मुझे उसका अनुकरण करना है, तो कृष्ण ने तो बहुत कुछ और भी करा, उसका अनुकरण करने की बात क्यों नहीं करते? इसका उत्तर दें। वो भगवान थे ना, वो तो बस यही बात है, वो भगवान थे, उन्हें मक्खन खाने दो, आप नहीं हो। भगवान को मक्खन खाने दो, आप थोड़े ही हो भगवान। जीसस ने लास्ट सपर में वाइन पी और मेमने का मांस खाया। पैगंबर मोहम्मद भी मांस खाते थे। रामकृष्ण परमहंस को मछली के बिना चैन नहीं था। ये सब उनके समय की बातें थीं, ये उनके केंद्र की बात नहीं है। केंद्र पर जो बैठा है वो समयातीत है, और व्यक्तित्व समय का अनुकरण करता है। इसीलिए कृष्ण आपको कोट पैंट में नहीं मिलेंगे। कृष्ण तो मुकुट और मोरपंख लगा के घूमते थे। आपको उनका अनुकरण करना है तो आप भी मुकुट और मोरपंख लगा कहीं नहीं घूमते। कृष्ण तो जाते थे, गोपियां नहा रही हैं और उनके कपड़े लेकर के छू मंतर हो गए। आप भी जरा करके दिखाओ 2-4 बार, एक बार ही सही। ये सब उनके समय की बातें हैं, वो कर सकते थे। वो ग्वालों के घर पैदा हुए हैं तो दूध नहीं पिएंगे तो क्या करेंगे? पर ये गीता ज्ञान नहीं है, ये कृष्ण का मर्म नहीं है, ये कृष्ण का केंद्र नहीं है, ये कृष्णत्व तो नहीं है। गीता के किस अध्याय में, किस श्लोक में कृष्ण ने कहा है कि कृष्ण वो जो दूध पिए? कहा है कहीं? ये बात पारिधिक है, पेरिफेरल है। इस बात की उपेक्षा की जा सकती है। राम अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा में डाल आए, क्या आप इस बात का उदाहरण बनाएंगे? बोलिए, नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बात राम के चरित्र की केंद्रीय बात नहीं है। राम की भार्या के बारे में किसी ने कुछ कह दिया, उन्होंने अपनी गर्भवती स्त्री को जंगल भेज दिया। क्या इस बात का आप अनुकरण करेंगे? आपके कान में उड़ते उड़ते खबर पड़ गई कि आपकी पत्नी के बारे में कोई कुछ कह रहा है, आप उसे गाड़ी में नहीं, रथ में बैठा के जंगल छोड़ के आएंगे, घोड़ों से जुता हुआ रथ। ये बात उनके समय की थी, तब ऐसा होता था। इन बातों का अनुकरण नहीं करना होता। महापुरुषों के जीवन में 2 बातें होती हैं, एक वो जो समय सापेक्ष होती हैं, जो उनके समय की थीं। वो रथ पे चलते थे, आप गाड़ी पे काहे चलते हो? आप प्लेन पर क्यों चलते हो? आप ये क्यों नहीं कहते कि वो रथ पर चलते थे तो हम भी रथ पर ही चलेंगे? आप एक्सप्रेस वे पर घोड़ा दौड़ाते क्यों नहीं नजर आते? राम तो घोड़े पे चलते थे। आप बंदूक काहे चलाते हो? घूमो धनुष बाण लेके। ये बात उनके समय की थी। हमें उसका नहीं पालन करना जो बात समय सापेक्ष है, जो बात समय संबंधित है। हमें उनसे वो लेना है जो कालातीत है, जो कालजयी है, जो समयातीत है। हमें उनसे वो बात लेनी है जो समय के साथ कभी पुरानी नहीं पड़ेगी। रथ पुराना
हो जाएगा, मुकुट पुराना हो जाएगा। ये सब ग्वाल बाल, गाय बछड़ा, दूध मक्खन की बातें पुरानी हो जाएंगी, गीता पुरानी नहीं होगी। तो जब कृष्ण से कुछ सीखना हो तो किसकी ओर जाएं? गीता की ओर जाएं, दूध मक्खन की ओर न जाएं। दूध मक्खन से कृष्ण का नाता बड़ा सतही है, बड़ा पारिधिक है, कृष्ण का केंद्र नहीं है, कृष्ण का मर्म नहीं है दूध मक्खन। दूध मक्खन हो न हो, गीता गीता है। गीता पे ध्यान दें, दूध मक्खन पे नहीं। दूध मक्खन आती जाती बातें हैं। जैसे कहीं फंस जाए पहाड़ वहाड़ में, जंगल में, और तब कोई जीव मार के खाना पड़े तो मार लेना, मर्जी है। अभी नहीं फंसे हो, अभी काय खा रहे हो? काल्पनिक बातें, ये हो जाए वो हो जाए। नहीं, मतलब मैंने कहीं ये फंस जाओ तो लोगों ने ये भी किया है कि अपना मूत्र ही पिया है, तो कर लेना, अपने साथी का कर लेना, साथी का मांस भी खाया। कर लेना। वैसी नौबत तुम्हें आएगी कहां? वो तो बड़े बहादुर लोग थे जो ऐसी मुसीबतें आमंत्रित करते थे। अभी तुम सामान्य साधारण जीवन की तो बात करो, सामान्य साधारण जीवन की बात करो। कहानी तो ऐसे भी है, एक गुरु एक शिष्य फंस गए एक द्वीप पर। गुरु बूढ़ा हो चला था, शिष्य होनहार था, और वहां खाने को कुछ नहीं। गुरु ने शिष्य से कहा, मैं प्राण त्याग रहा हूं, मुझे तो वैसे भी मरना है, तू धीरे धीरे करके मेरा मांस खा के 2-4 दिन निकाल दे, क्या पता तब तक मदद आ जाए। ये विशेष परिस्थितियां हैं, उनमें जो होता है वो देखा जाता है। उसका अर्थ ये थोड़ी है कि तुम गए और कहा कि ये ठीक है। गुरु का मांस खाना होता है, और चढ़ के गुरु का कोई भरोसा नहीं।